क्या आप भी कभी एनडीपीएल वालों की वजह से परेशान हुए हो? अगर आप भी वाईफाई लगाते हो या वाईफाई का कनेक्शन या टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन हो, आप भी एनडीपीएल वालों की वजह से परेशान हुए होगे। हाँ, सही सुना आपने, मैं भी बहुत परेशान हुआ हूँ। तो स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। आप सब लोग ठीक होंगे? कैसे हैं आप लोग? लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और न्यू व्लॉग लेके। चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आ गए थे हम कस्टमर के यहाँ पे। कस्टमर के यहाँ पे आने के बाद ये कस्टमर का आ रहा था हमारे पास फ़ोन, तो यहाँ पे मैंने उठा ली थी फिजिबिलिटी उठाने के बाद मैंने लाइन टेस्टर से अपनी लाइन को चेक करने के बाद फिर लगा दिया था मैंने वेदरशील आपको लोगों को पता ही है। मेरा टूल एक्चुअली में ख़राब हो रखा है, तो वेदरशील मेरे को बाहर से लगानी पड़ती है। बाहर से लगाने का कारण ये है कि ना लगाने से अच्छा लगानी तो पड़ती है कम से कम। तो यहाँ पे कर रहा था मैं सुंदर सी क्लिपिंग। हाँ, सही सुना आपने, आज मेरे साथ हो गया था सीन। आज एक ही कस्टमर में मैंने 3 बार विजिट करी, क्योंकि एनडीपीएल वालों ने मेरे को करा बहुत परेशान। लाइट आनी नहीं थी, 2 बार कस्टमर के यहाँ पहुंच गई। कस्टमर ने बोला आ जाओ भैया, लाइट आ गई। कस्टमर ने बोला भैया, लाइट चली गई। कस्टमर ने बोला आ जाओ भैया, लाइट आ गई। फिर जैसे ही मैं पहुंचा तो लाइट चली गई। कोई नहीं, होता रहता है, यही है हमारी ज़िंदगी। क्या करें, हमें काम तो करना ही है, बच्चे तो पालने ही है। तो अब हम आ गए थे ये वाले कस्टमर के यहाँ पे। इन कस्टमर का था IPTV ब्लैक पेन। ये कस्टमर थे फाइनेंसर। इनका बहुत देर से आ रहा था मेरे पास फ़ोन कि भैया जल्दी से आ जाओ प्लीज़, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा सर आप लोगों के पास ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगाई मैंने HDMI केबल। वाईफाई का सेटअप सारा हो ही गया था, तो फिर मैंने कहा आ जाओ IPTV चालू कर देते हैं। मैच है वैसे भी, आज सारे परेशान कर रहे हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, तो मैंने चलो सर लगाते हैं। डोरेमोन कह रहा था भाई क्या करना है, चल जाएगा या नहीं चलेगा। मैंने वाईफाई तो चली गया है, टीवी की हालत थोड़ी मेरे को ख़राब लग रही थी। फिर टीवी की थोड़ी सी मैंने करी स्पेसिफिकेशन को सेट, और यहाँ IPTV चल गया था। फिर मैं कस्टमर को समझा रहा था प्लान समझाने के बाद फिर हमें आ गया था फ़ोन किसी कस्टमर का कि भैया मेरा नेट नहीं चल रहा। मैंने कहा सर अब हम आपसे करेंगे कल बात, क्योंकि हो गई थी नाइट, तो आपका वैसे भी हो गया 1 मंथ। मैं से डायरेक्ट मैं देख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में क्या होता है कि 1 वीक तक हम जो भी कनेक्शन चलाते हैं उसे हमें देखना पड़ता है, ताकि हमारी फ़ोन ना आए। फ़ोनिंग का मतलब होता है फॉल्ट ऑन न्यू इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ समझा दिया था कस्टमर को समझाने के कस्टमर मान गए थे। और यहाँ पे कस्टमर की लेनी थी पेमेंट, क्योंकि कस्टमर से पेमेंट नहीं हो रही थी और सेल्स वाले ने अपनी तरफ से पेमेंट किया। मैंने सर मैं नहीं लूँगा, आप उन्हीं को देना। यहाँ पे मेरा काम हो गया था ख़त्म। अब हम जा रहे थे दूसरे वाले कस्टमर, ये आ गए हम कस्टमर पे। और यहाँ पे कस्टमर ने बहुत पसंद करा। यहाँ पे कस्टमर का टीवी भी नहीं था, और यहाँ मैं निराश हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा उदास हो गया था, मैं घर चला गया वापसी। अब मैं फिर दोबारा आया कस्टमर के यहाँ पे, तो कस्टमर ने कहा, मैंने कहा लाओ दिखाओ। फिर मैंने अपने निकाले गैजेट कुर्सी पे रख के, और मैं डर रहा था यहाँ पे फिर दोबारा फिजिबिलिटी उठाने पे लाइट ना चले। पर डोरेमोन ने कहा कोई नहीं भाई, मैंने आपको शक्तियाँ दे दी है और एनडीपीएल वाले को फ़ोन कर दिया है, लाइट नहीं जाएगी। जो एनडीपीएल वाले हैं डोरेमोन का दोस्त ही है। मैंने कहा अच्छा तेरा चचेरा भाई है क्या? कह रहा हाँ भाई मेरा चचेरा भाई है। फिर हम आ गए थे छत पे, क्योंकि अब लाइट गई नहीं थी। 10 मिनट हमने वेट करा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हम लोग कैश क्यों नहीं लेते। अगर आप लोग भी एयरटेल या जियो या किसी भी कंपनी में काम करते हो, मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में कि कैश क्यों नहीं लेते। फिर यहाँ पे मैंने ODCP को लगाया, फिजिबिलिटी पूरी उठी गई थी, 5G पे आ रहा था। फिर मैं कसने लग गया था ODCP को कसने के बाद सारा कुछ हो गया था। लाइन टेस्टर से लाइन को चेक करने के बाद, ये कंपलसरी होता है, लाइन टेस्टर को लाइन से चेक करना पड़ता है ताकि कोई फॉल्ट ना हो किसी भी पेयर में। जब हम पंच करते हैं कोई भी तार पीछे ना खिंच जाए। फिर यहाँ पे मैंने लगाया लैन केबल अपना ODCP में। फिर मैं लगा रहा था वेदरशील लगाने का नीचे आ गया था मैं। फिर मैं कर रहा था सुंदर सी क्लिपिंग करने में बहुत मजा आता है मेरे को। मैं डोरेमोन को कुछ भी नहीं करने देता। डोरेमोन को कहा है भाई जो आपका काम है आप वो करो, कोई नहीं सारी मेहनत मैं करूँगा। डोरेमोन कह रहे थे एक बार कि भाई मेरी नौकरी खाओगे क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ मैंने राउटर लगा दिया था, स्टैंड मैं पहले ही लगा चुका था। फिर यहाँ पे कस्टमर का क्या था, कस्टमर का ना टीवी नहीं लगा था, तो टीवी वाले भैया भी ना हमारे साथ साथ आ गए थे। फिर मेरी आ गई थी बारी HDMI लगाने की। टीवी वाले भैया कह रहे मैं लगाऊँ HDMI, तो मैंने कहा नहीं मैं लगा दूंगा HDMI लगाने के बाद अच्छे से सारी स्पेसिफिकेशन करी। स्पेसिफिकेशन मीन्स कि क्या है कि इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। IPTV पहले क्या होता था कि हमारे पास ना अपडेटेड आता था। कभी अगर कोई IPTV ऐसा आ जाता है कि वो अपडेट करना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो जब तक IPTV अपडेट हो रहा था मैं कर रहा था भैया से बात। भैया कह रहे मेरा AC का भी काम था, तो मैं अब सीज़न स्टार्ट हो गया है तो ये तो मजबूरी में कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई क्या करें, हम भी ऐसे ही हैं, हमें भी काम करना पड़ता है सब कुछ करने के लिए, तो हम भी मजबूरी में ही कर रहे हैं, नहीं तो कौन करेगा। ठीक है, बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। आप लोगों को लगता है कि बहुत आसान है वाईफाई वाली लाइफ, ठीक है, वाईफाई चलाता हर कोई है, वाईफाई पहुंचता हर किसी कस्टमर के पास है, बट उसके पीछे की मेहनत, कंपनी की मेहनत, इंजीनियर की मेहनत कोई भी नहीं देखता।
अगर आप लोग भी इस फील्ड से रिलेट करते हो और सब कुछ जानते हो या नहीं जानते तो आप लोग अपने भाई को सपोर्ट जरूर करो। आपका छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर यार मेरी लाइफ बदल सकता है। मैं भाई, मिलते हैं कल।